हेलो स्टूडेंट, यह एटीएन और मैं हूं मनीष झा। क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस का लाइन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। हमने अब तक जाना कि मूवमेंट और ग्रोथ वो दो ऐसे एविडेंसेस हैं जिससे आप पता लगाएंगे कि दिया गया सब्जेक्ट लिविंग है कि लिविंग नहीं है। तो आपकी जो एनसीईआरटी है वो लाइन में कहती है, लाइन नंबर 8 में आपके लिए पढ़ रहा हूं। इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? क्या ये जो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, ऐसे मूवमेंट्स जो हमको दिखाई नहीं पड़ रहे लेकिन होते हैं, क्या ये इनविजिबल मूवमेंट लाइफ के लिए नेसेसरी हैं? इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू अ प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, दे विल से यस। अगर ये सवाल आप किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछते हैं, किसी साइंटिस्ट से पूछते हैं, किसी बोटेनिस्ट से पूछते हैं, किसी जूलॉजिस्ट से पूछते हैं, तो उनका आंसर निश्चित रूप से हाँ होगा कि हाँ, ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट लाइफ के लिए जरूरी हैं। आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मॉलिक्यूलर मूवमेंट का होना जरूरी क्यों है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट को आप अगर देखना चाहते हैं, एविडेंस करना चाहते हैं, तो कौन कौन से तरीके, कौन कौन से मेथड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे सेटअप्स बना सकते हैं जिससे आप ये प्रूफ कर सकें। लाइन नंबर 9 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लाइन नंबर 9 इसी का कंटिन्यूस वर्जन है, इसी की कंटिन्यूटी में आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो कहती है, वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम ब्रैकेट until they infect some cell, and that is partially why there is a controversy about whether they are truly alive or not. वायरसेस के बारे में आपकी एनसीईआरटी कहती है कि वायरसेस में किसी भी प्रकार का कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता जब तक वो किसी सेल को इन्फेक्ट ना करें। सेल को इन्फेक्ट करने के बाद, सेल के अंदर जाने के बाद ही वायरसेस में मॉलिक्यूलर मूवमेंट दिखाई पड़ता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको दो बातें बताता हूं। वायरसेस जो हैं वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ एक एंटिटी है, जिसमें न्यूक्लिक एसिड अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, और इसके रेप्लिकेशन के लिए उनके पास जो एंजाइम्स हैं वो उनको उनके होस्ट सेल, मतलब जिस सेल के अंदर वो अंदर एंटर करते हैं, उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं उसका ही यूज करते हैं। वायरसेस होस्ट के बाहर नॉन लिविंग माने जाते हैं। आपकी एनसीईआरटी कहती है दैट इज पार्शियली व्हाई देयर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। यही कारण है कि वायरसेस को लेकर एक कंट्रोवर्सी है कि क्या ये वास्तव में, क्या ये रियली लिविंग है कि नॉन लिविंग है। इसके बीच में कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग मानते हैं लिविंग है, कुछ लोग मानते हैं नॉन लिविंग है। ये एक कंट्रोवर्सी है। आप मुझको बताएंगे कि इस स्टेटमेंट से कैसे जुड़ा हुआ है हमारा कोविड-19 में लॉकडाउन। हमें लॉकडाउन में रखा गया, हमें बार बार हाथ धोने, बार बार हाइजीन की तरफ जाने को कहा गया था। हमें यह कहा गया था कि ज़्यादातर मुंह को बांध कर रखें, हाथ को धोते रहें, और ये जो हमें इतने सारे केयर को बरतने के लिए कहा गया था, क्या ये वायरसेस का ये जो स्टेटमेंट आपकी बुक में दिया हुआ है, क्या इससे जुड़ा हुआ है? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपसे मिलता हूं एटीएन की अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सोचते रहिए और लाइफ एंजॉय करते रहिए।